नमस्कार, आप देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर के झारखंड मॉड्यूल की जांच कर रही एटीएस की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस ने एक और संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम अम्मार याशर है। इसका संबंध हिजब उत तहरीर से बताया जा रहा है, जो पहले इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। अम्मार को हैदराबाद की एक कोर्ट ने 10 साल की सजा भी सुनाई थी। फिलहाल अम्मार जमानत पर था। बताया जा रहा है कि अम्मार याशर को साल 2014 में राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उसे इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी के तौर पर गिरफ्तार किया गया। साल 2024 में जेल से बाहर निकलने के बाद अम्मार एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया। इस बार वो हिजब उत तहरीर से जुड़कर देश विरोधी कार्यों में संलिप्त था। धनबाद के वासीपुर पंडरपाला के शमशेर नगर में अम्मार याशर का घर है, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले दिनों धनबाद में छापेमारी के दौरान गुलफाम हसन, आयन जावेद, शहजाद आलम और शबनम परवीन को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के बाद अम्मार याशर को एटीएस ने पकड़ा है। आतंकवादी संगठन के खिलाफ झारखंड एटीएस लगातार एक्शन मोड में है। हाल के दिनों में धनबाद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एक बार फिर एटीएस ने कार्रवाई की है। हम अभी एटीएस दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं। जानकारी मिली है कि धनबाद से ही हिजब उत तहरीर से जुड़े एक आतंकी, एक संदिग्ध को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये वो संदिग्ध है जिसका नाम अम्मार याशर है और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने के आरोप में 10 वर्ष तक पहले जेल में रह चुका है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीधे तौर पर जिस तरीके से आतंकी संगठनों द्वारा राज्य के युवाओं को दिग्भ्रमित कर उन्हें विभिन्न मामलों में फंसाने की साजिश रचने की कोशिश की जा रही है, इस मामले पर एटीएस की एक बड़ी कार्रवाई है और उसकी गिरफ्तारी के बाद एटीएस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में झारखंड में और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता कामरान से बात करेंगे। कामरान, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, पहले ये बताइए। और दूसरी बात ये कि क्या अम्मार की गिरफ्तारी के बाद एक जो नेटवर्क खासकर झारखंड के भीतर फैला हुआ है, क्या उसे तोड़ने में मदद मिल सकती है? कामरान, देखिए, एटीएस की कार्रवाई इसीलिए बड़ी है क्योंकि एटीएस को इस बात की जानकारी मिली है कि झारखंड में हिजब उत तहरीर, आईएसआईएस सहित अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हैं, वो राज्य के युवाओं को सोशल मीडिया या फिर अन्य माध्यमों से अपने पास जोड़ रहे हैं और जोड़ने के साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उनको शामिल करने की साजिश रची जा रही है। इस बात की जानकारी जब एटीएस को मिली थी तो एटीएस ने बीते दिनों धनबाद में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान 4 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था। उन संदिग्ध के पास से 2 पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस सहित कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद हुए थे। और उस बरामदगी में एक अहम चीज़ भी एटीएस को बरामद हुई थी, वो थी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े कुछ साहित्य थे, उन्हें बरामद किया गया था। उसके बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, कोर्ट के समक्ष पेश किए जाने के बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया। लेकिन इसी बीच फिर एटीएस की कार्रवाई जो है वो धनबाद में लगातार जारी थी और इसी कार्रवाई के आधार पर एक बार फिर हिजब उत तहरीर के एक अन्य संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। जब सबसे पहले जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो आज कोर्ट के समक्ष पेश कर उसे रिमांड पर लिए जाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई। फिलहाल उसे दिल्ली ले जाया जाएगा या फिर यहाँ की जेलों में रखा जाएगा, ये बातें स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है, जब उससे पूछताछ होगी तो कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, तो जब उससे पूछताछ होगी तो अहम खुलासे होंगे। लेकिन इसी बीच हिजब उत तहरीर एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसे अक्टूबर 2024 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया गया है और बैन होने के बाद ये पहला, देश भर में ऐसा पहला मामला आया है जब उसके संदिग्ध झारखंड से गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ में कई और अहम खुलासे भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल कामरान, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पर एटीएस की ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जो आतंक का नेटवर्क झारखंड के